इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग को समझने के लिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं डेली सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ, और कुछ सामान मैंने उधार में खरीदे होंगे और कुछ सामान मैंने उधार में बेचे होंगे, और कुछ पैसे मैंने बैंक से निकाल कर उस बिजनेस में लगा रखा है और कुछ एसेट्स भी लगा रखा है। तो इसका जो लेखा जोखा होता है वो एक तरह से अकाउंटिंग ही होता है। या फिर आप दूसरे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप हो और आपके पापा हैं। आपके पापा ने आपको जन्मदिन पर 2,000 रुपये दिए और आप उस 2,000 रुपये के बारे में सोचते हो किस दोस्त पर कितना खर्च करना है और कितना नहीं, कितने रुपए के चॉकलेट सर और मैडम को देना है और कितने का नहीं, कितने का केक मंगवाना है और कितने का नहीं। तो इसका जो लेखा जोखा करते हो वो भी एक तरह से अकाउंटिंग ही होता है। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब अकाउंटिंग मनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अच्छी तरीके से समराइजिंग, क्लासिफाइंग और रिकॉर्डिंग की कला है। यहाँ पर आर्ट्स का मतलब ड्राइंग नहीं, यहाँ आर्ट्स का मतलब क्या होता है? हुनर। और अकाउंटिंग में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है या फिर मनी के रूप में मेजर किया जाता है। डियर, यहाँ पर आपको 3 वर्ड देखने को मिले होंगे। पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, इन तीनों वर्ड को समझने के लिए एक और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा शादी हो चुका है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक 3 साल का है और एक 6 महीने की है। जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तब मेरी बीवी ने मुझे एक लिस्ट दी और बोली, जब आप ऑफिस से घर के लिए आएंगे तो यह सामान भी साथ में लाएं। फिर मैं ऑफिस के लिए घर निकल गया। जब मैं शाम को ऑफिस से घर के लिए आ रहा था तब मुझे याद आया कि मुझे जो लिस्ट मिला है उसे खरीद कर घर लेकर जाना है। उस लिस्ट में आलू, उस लिस्ट में क्या क्या लिखा था मैंने देखा। उस लिस्ट में एक लंबा सा लिस्ट था। उस लिस्ट में मैंने देखा आलू, आलू कितना लाना है, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक, ये सब उसमें लिखे हुए थे उस लिस्ट पर कि आलू 1 किलो लाना है, प्याज 2 किलो लाना है, टमाटर 1 किलो लाना है, धनिया 500 ग्राम लाना है, मिर्च 100 ग्राम लाना है, अदरक 250 ग्राम लाना है। ये सारे उस लिस्ट पर लिखे हुए थे। तो ये डियर एक तरह से ये क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। ये क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। अब क्लासिफाइंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब मैं इन सारे सामान को मैं खरीद कर लेकर आया, उस समय आप ये मानकर चलो उस समय पॉलीथीन बैन हो चुका था। जब मैंने इन सामान को खरीदा होगा तो एक बैग में ये मैंने पूरे भर लिए होंगे उस समय, क्योंकि पॉलीथीन बैन हो चुका है, ये आप मानकर चलो। तो इस बैग में सारे सामान को खरीद कर मैंने रखा है। इसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, अदरक है, ये सारे इस बैग में हैं। सारे ही मिक्स हैं क्योंकि पॉलीथीन तो बंद हो चुका है, तो मानकर चलो पॉलीथीन नहीं चल रहा है। अब जब मैं इन सारे सामान को खरीद कर घर लाया तो उस समय
मेरी बीवी चुन्नू और मुन्नू को सुला रही थी। मैं सुला रही थी। मैंने अपने बीवी को बोला कि मैं सामान खरीद कर लेकर आया और आप इसे देख लो। तो मेरी बीवी ने बोला, मैं चुन्नू मुन्नू को सुला रही हूँ, आप इसे थैले को पलट कर अलग अलग कर लीजिए। अब मैंने क्या किया, थैले को मैंने पलट दिया और ये सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा हो गया सारा, और मैंने थैले को साइड में रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें जितने भी सामान थे उनको मैंने अलग करना शुरू कर दिया। मतलब टमाटर को मैंने अलग कर लिया, प्याज को मैंने अलग कर लिया, मिर्च को मैंने अलग कर लिया, उसमें से मैं अलग अलग कर रहा हूं। अदरक को मैंने अलग कर लिया और धनिए को अलग कर लिया। मतलब सारे सामान को अलग अलग कर लिया। तो ये एक तरह से क्या कहलाता है, क्लासिफाइंग। एक तरह से ये क्या कहलाता है, क्लासिफाइंग। अब मैंने क्या किया, जब मैं अलग कर लिया, अब मैंने उनको उनकी जगह पर मैंने पहुंचा दिया। जैसे टमाटर जल्दी ही खराब हो जाता है तो मैंने फ्रिज खोला और टमाटर को टमाटर की टोकरी में रख दिया। प्याज को जहां रखना चाहिए था मैंने प्याज को उसी प्याज की टोकरी में रख दिया, मिर्च को मिर्च की टोकरी में रख दिया, और धनिया को धनिया के टोकरी में, अदरक को अदरक की टोकरी में रख दिया। मतलब कहने का मतलब यह है, जिसको जहां होना चाहिए था मैंने उसको वहीं पर रख दिया। तो जहां जहां जिसको जहां होना था वहां पर मैंने रख दिया। यह क्या कहलाएगा, समराइजिंग। समराइजिंग क्या कहलाएगा, समराइजिंग। इसी तरह डियर, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करता है तो वह सेल भी करता है, परचेज भी करता है, और सामान उधार मतलब क्रेडिट, क्रेडिट पर क्या करता है, परचेज करता है, और क्रेडिट पर क्या करता है, सेल करता है, और बैंक से कुछ पैसे निकालता है और कुछ बैंक में डिपॉजिट करता है। तो ये जो भी ये ट्रांजैक्शन करता है वह कहीं ना कहीं एक लिस्ट पर और एक पर्ची पर लिखता होगा। जिस पर्ची पर ये लिखा होगा वह एक तरह से क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग। क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग। अब समराइजिंग, समराइजिंग में क्लासिफाइंग, क्लासिफाई में क्या करता है, वो सेल्स वाले को अलग कर लेता है, परचेज वाले को अलग कर लेता है, बैंक वाले को अलग कर लेता है। मतलब एक जैसे नेचर को वो अलग अलग कर लेता है। तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिफाइंग। फिर क्या करता है, अलग करने बाद उसको उसकी जगह पर रख देता है। मतलब सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में, परचेज है तो परचेज अकाउंट में, बैंक है तो बैंक अकाउंट में, और कोई डेटर है तो डेटर के अकाउंट में कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, समराइजिंग। क्या कहलाता है, समराइजिंग। ठीक है डियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है डियर, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कहाँ कहाँ करते हैं, जनरल में या फिर सब्सिडरी में। सब्सिडरी में कहाँ कहाँ करेंगे, अगर वो कैश है तो कैश बुक में, परचेज है तो परचेज बुक में, सेल्स है तो सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में, अगर हमें कोई बिल रिसीव हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल बुक में, अगर हमने कोई बिल पे किया है तो बिल्स पेबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो चीज यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में करते हैं। जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में। फिर हम उसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कहाँ करते हैं, लेजर बुक में। फिर क्लासिफाई करने के बाद क्या करते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर प्रॉफिट या लॉस इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तो हम उसके यूजर्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके और प्लानिंग कर सके।